राइट। तो अब एक चार्ट खोल लेते हैं, ठीक है, और मैं एक ब्लैंक लेता हूँ। राइट। ये ये हमने ब्लैंक चार्ट खोल लिया, ठीक है। तो अब इस चार्ट में जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैंने टाइम फ्रेम जो है वो डेली टाइम फ्रेम यहाँ पर ले रखा है। ओके। तो इसमें प्राइमरी टाइम फ्रेम, प्राइमरी ट्रेंड क्या हुआ, ठीक है। प्राइमरी ट्रेंड ये होता है कि आप चार्ट को देखेंगे तो चार्ट को देख के ही आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन जैसे मान लेते हैं कि कोई स्टॉक है जो कंटिन्यूअसली ऊपर ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा प्राइमरी ट्रेंड हो गया, ठीक है। नीचे से ऊपर ये जा रहा है अक्रॉस टाइम। लेकिन जब प्राइस जा रहा होगा तो ये एग्जैक्टली इस तरह से प्लेन सिंगल लाइन में ऊपर नहीं जाएगा। ये सीरीज ऑफ जो मैंने बताया था साइकिल्स में जाएगा, ठीक है। तो साइकिल्स में कैसे जाएगा? तो साइकिल में बेसिकली ऊपर गया, फिर थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेस हुआ और फाइनली इधर आया, ठीक है। तो इस तरह का कोई प्राइस जो है वो प्राइस एक्चुअली इस तरह का डायरेक्शन बनाएगा, ठीक है। तो आपको मेजर ट्रेंड दिख रहा है ब्लू लाइन में कि ऊपर जा रहा है, और जो सेकेंडरी ट्रेंड है वो आपको दिख रहा है कि वो ऊपर नीचे कर रहा है, ठीक है। तो इसमें लेट्स से इनिशियली ये ट्रेंड की जो मेजर ट्रेंड है उसकी डायरेक्शन में गया, उसके बाद ये रिट्रेस हुआ, रिट्रेस होने के बाद फिर ट्रेंड की डायरेक्शन में गया, फिर रिट्रेस, फिर ट्रेंड की डायरेक्शन में गया, फिर रिट्रेस हुआ, इस तरह से, ठीक है। अब यही सेम चीज अगर जो हम लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे, ठीक है, नीचे की टाइम फ्रेम में जाते हैं, तो जो जो हम सेकेंडरी टाइम फ्रेम देख रहे हैं, ठीक है, वो भी हम देखेंगे कि ये एकदम स्ट्रेट लाइन में नहीं गया है, इसके अंदर भी एक स्मॉलर ट्रेंड बना है, ठीक है। तो प्राइस इसमें भी जिगजैग मोशन में जा रहा होगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ से सीधे ऊपर चल रहा होगा, ठीक है। तो ये भी ऊपर नीचे कर रहा होगा और इस तरह से करके इसने एक ट्रेंड की डायरेक्शन बनाई होगी टोटल, ठीक है। इसको हम कोई और वो दे देते हैं, चलो, ठीक है। तो इस तरह से जैसे जैसे हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाते रहेंगे, हम देखेंगे कि ये जो चीज हमने जो बनाई है, जो जिसको हम सोच रहे हैं कि ये ट्रेंड है, उसको फर्दर छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज को फ्रैक्टल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम अगर जो इस तरह से हम तोड़ते जाएं तो सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम आएगा, मंथली को हम तोड़ेंगे, वीकली आएगा, फिर डेली आएगा, डेली में आरली हो गया, फिर 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, 1 मिनट, इस तरह से करके अलग अलग टाइम फ्रेम में टूटता जाएगा, ठीक है। तो हमें सारे टाइम फ्रेम नहीं देखने हैं, अगर हमें मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना है तो हमें 3 टाइम फ्रेम देखने होंगे, डिपेंडिंग ऑन कि हम कितने हम बहुत लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड पिक कर रहे हैं, या शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड पिक कर रहे हैं, या इंट्राडे पिक कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हमें इनमें से खाली 3 टाइम फ्रेम देखने होंगे। एक हमारा जो हायर टाइम फ्रेम रहेगा जो कि प्राइमरी ट्रेंड रहता है, फिर हमारा बीच वाला जो टाइम फ्रेम रहेगा वो सेकेंडरी ट्रेंड हुआ, और जो तीसरा हो गया वो लोअर माइनर ट्रेंड या फिर बीच वाला ट्रेंड हो गया, ठीक है। तीन टाइम फ्रेम हम आइडेंटिफाई करेंगे और तीनों में अलग अलग हम एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से हमारा ये बन रहा है, ठीक है। ये क्लियर है, ये समझ में आया? एक मतलब एक ट्रेंड के अंदर मल्टीपल छोटे ट्रेंड्स हैं, उस छोटे ट्रेंड के अंदर और छोटे ट्रेंड्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ? यस। ठीक है, ऑलराइट।
ठीक है, सेम कंसेप्ट, अच्छा, ऑल राइट, सेम कंसेप्ट को हम एक्चुअल चार्ट में अभी देखेंगे, ऑल राइट। लेकिन उससे पहले ट्रेंड जो है उसको हम कैसे क्या बोलते हैं आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो ट्रेंड अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है, वो हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि जो हमारे को जो मेजर ट्रेंड है वो हमें देख के ही पता चल जाएगा कि वो ऊपर की तरफ है, क्योंकि वो चार्ट में अगर आप लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो वो नीचे से ऊपर जा रहा होगा, ठीक है। राइट, तो ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो हमें दिख रहा है कि ये अप ट्रेंड में है, ठीक है। और नीचे वाले उस जो मिडिल टाइम फ्रेम है उसमें हमें कैसे पता चल रहा होगा, अगर हम उसको देखेंगे कि ये अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है या ये साइडवेज में चला गया है या डाउन ट्रेंड है, तो वो हमें पता चलेगा कि जब हम लोअर वाले टाइम फ्रेम में देखेंगे कि स्टॉक जो है वो ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि स्विंग पिवट्स क्या होते हैं, ठीक है। स्विंग पिवट्स मैंने जैसे आपको बताया था कि वो पॉइंट है जहां से जो हाईएस्ट पॉइंट हो गया या लोएस्ट पॉइंट हो गया जहां से प्राइस घूम जाता है, ठीक है, उसको हम पिवट पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पिवट पॉइंट आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, उसको हम कैंडल्स किसी भी उस पे कर सकते हैं, लेकिन कैंडल स्टिक पे हमें ये देखना है कि कौन सी जगह है जहां से उसमें रिवर्सल बना है, ठीक है। वो हमारा पिवट पॉइंट हो गया। अब हम पिवट पॉइंट को ज्वाइन करते हुए आगे चलते रहेंगे, और हम ये देखेंगे कि जो ज्वाइन करने के बाद जो हमारे पास जो चार्ट बन के आ रहा है वो हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है कि नहीं बना रहा है। हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये अप ट्रेंड में चल रहा है। और अगर ये लोअर हाइज एंड लोअर लोज बना रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। और साइडवेज ट्रेंड में क्या होगा कि वो एक ही जगह पर होगा, हमें दिख रहा होगा कि वो कहीं बढ़ नहीं रहा है और सेम पॉइंट पे मेजरली ऊपर नीचे होता रहेगा, तो सेम हाई सेम लोज बना रहा होगा या उसके बीच में कुछ बना रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है कि साइडवेज है। इस तरह से हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। एक बार हम चार्ट में देख लेते हैं एक्चुअल चार्ट, तो इसको मैं खोल देता हूँ, करेक्ट, और ये मैंने डायग्राम सारे हटा दिए, ठीक है। अब ये जैसे मैंने एज एन एग्जांपल एसीसी का चार्ट खोला है, इसमें अगर हम पूछें कि मेजर ट्रेंड क्या है तो हमें देखते ही पता चल रहा है कि नीचे से ऊपर जा रहा है प्राइस, ठीक है। तो ये जो है ये अप ट्रेंड में चल रहा है इस वक्त, ठीक है। तो ये हमारा मेजर मेजर ट्रेंड जो है ये अप ट्रेंड है, ठीक है। लेकिन विद इन दिस अप ट्रेंड अगर जो हमें देखना है कि सेकेंडरी ट्रेंड क्या कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करते रहेंगे। ये अम, ऐसे गया, इधर से ये वापस घूम गया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर वापस घूम गया, फिर ऊपर गया, फिर इधर घूम गया, ठीक है। फिर इसने सेम हाई बनाया, फिर ये नीचे गया, ठीक है। इस तरह से करके हम ये इसको बना सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे रोक देता हूँ और थोड़ा सा मैं यहाँ इधर फोकस करते हैं इस प्राइस पॉइंट पे और देखते हैं कि ये क्या कर रहा है, ठीक है। करेक्ट, तो अभी अगर जो आप नोट करेंगे तो इसने जो हाई बनाया है, ठीक है, ये इसने एक हाई बनाया यहाँ पे, उसके बाद जो नेक्स्ट हाई बनाया है वो इधर बनाया है, इधर बनाया है, फिर जो नेक्स्ट हाई बनाया है वो इधर बनाया है, सॉरी, इधर बनाया है। तो हाईज जो है वो आप देख सकते हैं कि ये धीमे धीमे हाईज जो है ऊपर ऊपर बनते जा रहे हैं, तो ये क्या है, हायर हाईज। सिमिलरली जो इसके लोज हैं आप देखिए कि पहला लो इधर है, दूसरा लो, ठीक है, पहला लो जो है वो मेरे को यहाँ दिख रहा है,
ठीक है, दूसरा लो मेरे को यहाँ दिख रहा है, एक लो मेरे को यहाँ दिख रहा है। तो इस तरह से ये लोज भी हायर ऊपर ऊपर चल रहा है। तो ऐसे में जो वो अप ट्रेंड में है, क्योंकि ये हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है। ठीक है, तो फिलहाल ये अप ट्रेंड में है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे इधर आने के बाद इसने ऑलमोस्ट सेम इफ नॉट लोअर हाई जो है बनाया, ये हाई नहीं तोड़ पाया इसने। ठीक है, और इस लो के बाद इसने एक लोअर लो बनाया, और उसके बाद सेम हाई बनाया, फिर एक सेम लो बनाया। ठीक है, तो ये वाला एरिया कौन सा हो गया, ये वाला जो एरिया है इधर और इधर के बीच में, ये जो एरिया है इसमें हम बोलेंगे कि ये साइडवेज ट्रेंड में आ गया था इस टाइम पे। ठीक है, इस टाइम पे जो साइडवेज ट्रेंड में आया, तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर या तो एक्यूमुलेशन चल रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। ठीक है, ये एक्यूमुलेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है पता चलेगा जब इसने ये ट्रेंड ऊपर की तरफ तोड़ दिया। तो जब ये ऊपर की तरफ तोड़ा तो इसका मतलब ये है कि फिर से मार्कअप फेज शुरू हो गया। तो यहाँ पे मनी जो है वो अक्यूमुलेट कर रहे थे और डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे। ठीक है, जैसे ही ये इसको तोड़ेगा फिर हम फिर से देखेंगे कि हाँ सही पॉइंट है, अब हम इसको दोबारा से लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, और फिर से यही लोअर टाइम फ्रेम पे, सेकेंडरी टाइम फ्रेम पे ये हायर हाइज हायर लोज जो है वो बनाते रहेगा। ठीक है, बनाएगा और ऊपर जाएगा। तो एज लॉन्ग एज अपना मेजर ट्रेंड ऊपर है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे लिए एक तरीका ये है करने का ट्रेड की, या तो हम जैसे ही इसने एक लोअर लो बनाया है और यहाँ से प्राइस घूमा है वहां से हम बाय कर दें, और या फिर जब इसने अपना हाई क्रॉस किया है वहां से हम बाय करें। ठीक है, तो हमें तीन टाइम फ्रेम देख देख रहे हैं। पहली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं कि मेजर डायरेक्शन क्या है, मेजर डायरेक्शन हमें ब्लू लाइन से मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं सेकेंडरी डायरेक्शन क्या है, तो सेकेंडरी डायरेक्शन जो है मेजर के साथ साथ सेकेंडरी डायरेक्शन भी ऊपर है, इस टाइम मेजर के साथ साथ सेकेंडरी नीचे है। ठीक है, तो जैसे ही नीचे आता है और नीचे आके घूमता है, तो हम प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में अप ट्रेंड में आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे में जो थर्ड है माइनर ट्रेंड, माइनर ट्रेंड में हम कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे, जब जैसे ही हमें बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेगा वैसे ही हम उसमें बाय ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो हमें तीन अलग अलग चीजें देखनी है। एक हमने मेजर पैटर्न बना लिया ब्लू लाइन से, एक हमने सेकेंडरी पैटर्न बनाया है कि इस वक्त प्राइस नीचे नीचे हायर हाइज बना रहा है कि लोअर लोज बना रहा है। अगर अप ट्रेंड में है तो वो हायर हाइज और हायर लोज बना रहा होगा। ठीक है, और जैसे ही वो हमारी डायरेक्शन में, थर्ड चीज क्या होगी, जैसे ही हमारी डायरेक्शन में बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देता है वहां से हम कर सकते हैं। ठीक है, करेक्ट। इसमें कोई डाउट, इस चीज को हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें आइडिया आएगा कि क्या करना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा एक एक्चुअल एग्जांपल हम ले लेते हैं, इसी में ले लेते हैं। ठीक है, इसमें मैंने ये जो लाइन बनाई थी इसको मैं थोड़ा बेटर करके बना देता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहली बात ये है कि अगर जो ये हमें हमें अप ट्रेंड दिख रहा है, तो हम एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे और इसके लोज को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, कुछ कुछ इस तरह से। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो प्राइमरी जो ट्रेंड है वो ऊपर ऊपर है, और इस लाइन से दूर हटने के बाद बार इसको टच कर रहा है और यहाँ से रिबाउंड ले रहा है। ठीक है, तो अभी तक जो हमने जोन्स बनाए थे वो हमने हॉरिजॉन्टल बनाए थे। तो हमने ये बोला था कि अगर यहाँ से वापस जा रहा है तो हमारे एक जोन ये हो गया, अगर यहाँ से जा रहा है तो एक एक जोन ये हो गया। ठीक है, हमने इस तरह से करके बनाया था। अब हमने एक लाइन भी बना दी जो ट्रेंड दिखा रहा है, अब ट्रेंड में है तो हमने इस तरह से करके ज्वाइन कर दिया है। और अगर जो आप देखेंगे तो बार बार वो उस लाइन पे आ रहा है और वहां से
वापस जा रहा है। तो हमारा ट्रेडेबल एक्शन कहाँ पर है, हमारा जो जोन ऑफ इंटरेस्ट है वो कहाँ पे बन के आता है, वो हमारा इस लाइन पे बन के आता है। जैसे ही इस लाइन पे दोबारा से प्राइस ने छुआ और कैंडल स्टिक में हमें रिवर्सल दिखा, वैसे ही हम यहाँ पे बाय पोजीशन लेंगे और उसको राइड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ट्रेंड बनाने के लिए कम से कम 2 प्राइस पॉइंट चाहिए, जिसको हम 2 प्राइस पॉइंट को हमने मैच किया, आगे एक्सटेंड कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये यहाँ से फिर वापस ऊपर गया, यहाँ से फिर ऊपर गया, यहाँ से फिर ऊपर गया, ठीक है। इस तरह से करके हम बना सकते हैं। हम जो भी स्टॉक होगा उसमें बनाएंगे, अगर जो इस तरह से ट्रेंड चल रहा होगा तो आप देखेंगे कि मल्टीपल टाइम्स वो टच कर रहा होता है, ठीक है। ये मैंने ABFRL का ले लिया, ठीक है। इसमें भी अगर आप देखेंगे, इसको बनाते हैं और एक्सटेंड करते हैं तो वो एक जो डायरेक्शन है उसमें एक ही प्राइस पॉइंट पे बार बार टच कर रहा होता है, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि हमने ये डायरेक्शन बनाया है या ये स्लोप बनाया है तो ये स्लोप कंटिन्यू करेगा, ठीक है। जैसे कि ये यहाँ यहाँ तक इसने ये स्लोप किया, उसके बाद अगर बहुत तगड़ी बाइंग आ रही है तो इसका स्लोप शिफ्ट हो गया, इसका स्लोप शिफ्ट होके ऐसे करके आ गया। अब इसने यहाँ पे ये जो एरिया है ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला एरिया आ गया कि इसने यहाँ पर आया और इसके बाद यहाँ से ये ऊपर आ गया। तो अब इसको ये रीटेस्ट किया है और इसको क्या बोलते हैं, रिस्पेक्ट कर रहा है ट्रेंड लाइन को। तो इसी ट्रेंड लाइन के हिसाब से चलेगा तो ये ऊपर अपना जा रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से अप ट्रेंड हमारा बन रहा है। इसी बीच यहाँ पे डाउन ट्रेंड आ रहा था तो हम डाउन ट्रेंड को भी टच करके देख सकते हैं कि कितना आ रहा है, और जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तब इसका मतलब कि ये खत्म हो गया, आपका डाउन ट्रेंड खत्म हो गया, ठीक है। तो हमने जैसे ये ट्रेंड लाइन बनाई, ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन को जब इसने ब्रेक किया तो एक फ्रेश ट्रेंड लाइन बननी चालू हुई, ठीक है। इस तरह से आप कोई से भी स्टॉक को ले लेंगे, ACC में बना चुका हूँ, इनमें सर्किट्स बहुत लग रहे हैं तो ये देखना थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। ये वाला हो गया, क्या है, ऑल कैम, ठीक है। तो आप जिस भी स्टॉक को देखेंगे अगर जो वो अप ट्रेंड में होगा, ठीक है, ये मैं बना देता हूँ इसमें भी, ठीक है। एक प्राइस पॉइंट को लिए दूसरों को एक्सटेंड किया तो आप देखेंगे कि वो बार बार जो है सेम चीज को टच कर रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आके इसने ये इसको तोड़ दिया, ठीक है, तो अब हम डाउन ट्रेंड में आ गए। ये ट्रेंड जो है ये टूट गया और डाउन ट्रेंड में आ गए। अब डाउन ट्रेंड में हम क्या करेंगे, नीचे वाले को पॉइंट्स को हम नीचे वाले पॉइंट्स को हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और अपना डाउन ट्रेंड कब टूटा, जब इसने नीचे वाली लाइन, जब डाउन ट्रेंड वाली लाइन को के ऊपर चला गया तो डाउन ट्रेंड टूट गया। अब हम वापस अप ट्रेंड में आ गए और अभी ये कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। तो इस तरह से हम जरूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टल जोन ऑफ इंटरेस्ट बनाए, हम स्लांटिंग लाइंस भी बना सकते हैं जिसको हम ट्रेंड बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड जो है वो हम मेजर एक सिंगल लाइन बना के बना सकते हैं, और सेकेंडरी में हम इसमें ये वाला फंक्शन से देख सकते हैं कि हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है तो अप ट्रेंड है, ठीक है। ये हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है लगातार, ठीक है, तो अभी ये अप ट्रेंड में ही चल रहा है। अभी इसके लिए अच्छा एंट्री पॉइंट ये होगा कि अगर ये ट्रेंड लाइन के आसपास आए, यहाँ पे रिस्पेक्ट करे और यहाँ पे रिवर्सल दे तो हमारे लिए बहुत बढ़िया बाय पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो तरीके हो गए इसको देखने के लिए कि ये अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक तो हो गया मेजर ट्रेंड में हमने सीधे लाइन बना दी, एक हम ये देख रहे हैं कि सेकेंडरी ट्रेंड में ये हायर हाइज हायर लोज बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ठीक है। और इसी में हमारे एंट्री पॉइंट्स कहाँ होंगे, ये जो लाइंस है यहाँ पर जहाँ कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न हमें दिखे, हम यहाँ पर एंटर करेंगे फॉर लॉन्ग, करेक्ट। इसमें डाउट, ये बेसिकली आपको प्लॉट करना आना चाहिए, और इसको प्रैक्टिस करोगे उतना आपको पता चलेगा कि डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड किस तरह से बन रहा है। इसमें जो कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप पूछ लीजिए। एक रिपीटेड क्वेश्चन है अभिजीत। हाँ पूछिए।
इस सिचुएशन में ना हमको ये डिसाइड करना बहुत डिफिकल्ट, मेरे को पर्सनली ये डिसाइड करना बहुत डिफिकल्ट फील होता है कि हम्म। अभी मैं ड्राइंग का कौन सा टूल यूज करूं टू हम्म। डू समथिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। वो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, आपने कुछ करेक्ट बोला करेक्ट, था मैंने कि बोला था कि मैं वीडियो बनाऊंगा, मैंने वीडियो नहीं बना पाया मैं। करेक्ट। ओके। ठीक है, मैं इसको एड्रेस करूंगा अभी। ठीक है, हम क्या करेंगे, सेशन एक्सटेंड कर लेंगे, मैं जूम उस पे गूगल मीट पे ये एक्सप्लेन कर दूंगा। और कोई डाउट बताइए। नहीं, बाकी तो ठीक है, थैंक यू। बाकी ठीक है। अंश, अनुराग, एनी डाउट? नो सर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अभी आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अभी तक हमने एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, टारगेट के बारे में बात नहीं करी है। ठीक है, तो अभी आपने ये नहीं देखना है कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, क्योंकि मैंने बोला ही नहीं कि यहाँ पे हम बाय करेंगे, यहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे, ये टारगेट लगाएंगे। ठीक है, अभी आपको ये जोन आइडेंटिफिकेशन, जो हमने ए जोन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करी है, जोन आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए। अगर जो मैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना रहा हूं तो कौन सा मेरा जोन है। ठीक है, अब वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और अगर जो मैं ट्रेंड लाइन बना रहा हूं तो वो कैसे मैं बना सकता हूं, और उसके हिसाब से कैसे मैं जोन आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। ठीक है, ये सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। और नेक्स्ट कपल ऑफ लेक्चर्स में हम एंट्री, एग्जिट और ये सारे क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, और देखेंगे कि कैसे, मतलब तब हम एक्चुअली बाय सेल पोजीशंस ले पाएंगे। ठीक है, अभी ये आपको बनाने की प्रैक्टिस करनी है। ओके, ओके सर। ठीक है। एक स्टॉक मैं डिस्कस करना चाहता हूँ एंड में। ठीक है, वो है आईओसी का। ठीक है, ये मैं क्यों डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि इस वक्त ये बहुत अच्छे लेवल पे है। तो जैसा आप देख रहे हैं, ये डेली टाइम फ्रेम मैंने खोला हुआ है। ठीक है, और ये हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस बनाई थी, जहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो एक बार इधर से प्राइस घूमा था, फिर सेकंड टच इसने लिया, थर्ड टच लिया, दोबारा तुरंत ही वापस आके फोर्थ टच लिया। फोर्थ टच लेके जो जो फिफ्थ टच है उसमें ब्रीच किया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए। सिक्स्थ टच में इसको ब्रीच करने के बाद फिर नीचे आके रीटेस्ट किया, जो आपका रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बना, और सपोर्ट बन के ये ऊपर गया। ठीक है, ऊपर जाके जब ये नीचे आया, अब ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। इस वक्त हम अच्छी लोकेशन पे खड़े हैं, जो प्राइस है बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल पे खड़ा है, और यहाँ से इसके ऊपर जाने की चांसेस अच्छी हैं। यहाँ से अगर इसने सपोर्ट लिया है और बढ़िया बाइंग आती है, तो हम इसको इधर के 116 117 के टारगेट के लिए ले सकते हैं।